नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? शुरू कर दें आज दी टॉपिक नो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। लास्ट जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, टॉपिक्स शेयर किए हैं, उसमें मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था। यहाँ पे मैं ब्रीफिंग कर रही हूँ कि हमने जो भी अभी तक ये टॉपिक किया है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिगार्डिंग, तो उसको सभी वीडियोस को मैं एक कंपाइल कर रही हूँ सो दैट आपको फटाफट से एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि हमने किया क्या है। So you can see this one is your differential equation, linear differential equation with constant coefficients d raised to power n by dxn। अब हमारे पास इसके 5 स्टेप्स हैं कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने इसको किस में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। dy बाय dx को आपने किस में कन्वर्ट करना है? dy बाय dx को हम लिखते हैं कैपिटल D के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके d रेज़ टू पावर n a1 d रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 d रेज़ टू पावर n माइनस 2 सो ऑन an इंटू y इज इक्वल्स टू s। ये हो गया आपका x, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। आपको मैंने ये बताया था ऑक्सिलरी आप d को m में भी कन्वर्ट कर सकते हो और d को एज इट इज रख सकते हो। आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो आपकी d की फॉर्म में वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इक्वेट 0 के साथ। तो यहाँ पे इधर यू कैन राइट d इज इक्वल्स टू m और यू कैन राइट d एज इट इज, और वहां पे y इक्वल्स y नहीं आएगी वैल्यू और y नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान में रखना है इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद हमने लिखना है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपका क्या है कि हमारे पास क्या है? 5 केसेस है। अगर तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो हमने किस तरह से लिखना है? हमने वी आर गोइंग टू राइट c1 e raised to power m1x प्लस c2 e raised to power। अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं तो हम 3 रूट्स लिखेंगे, अगर 4 रूट्स है तो 4 रूट्स लिख देंगे। बट चेक करेंगे क्या वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमारे पास 2 रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? c1 प्लस x c2 इज इक्वल्स इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स। अगर हमारे पास 3 रूट्स इक्वल हैं तो c1 प्लस x c2 प्लस x के c3 ई रेज टू पावर एम एक्स। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स की फॉर्म में। अगर दो जो आपके इमेजिनरी रूट्स हैं मींस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये आपके पास क्या आ रहे हैं? पेयर जो इमेजिनरी रूट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? रिपीटेशन जो रूट्स थे उसके साथ आप क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। c1 प्लस एक्स c2 कॉस बीटा एक्स c3 प्लस एक्स c4 साइन बीटा एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स। डिटेल में अगर आपने इस वीडियो को देखना है तो आप वीडियो को देख सकते हो। ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ। अगर आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल है, पर्टिकुलर इंटेग्रल में हमने कितने केसेस किए हैं? 5 केसेस किए हैं। फर्स्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो यहाँ पे हम डी को क्या पुट करेंगे? ए पुट करेंगे। अगर ये आपके नॉट इक्वल्स टू 0 है दैट्स इट। अगर वो क्या बन रहा है? इक्वल्स टू 0, तो हम जो न्यूमरेटर है आपका n है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब होगा? जब यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वैल्यू आपकी क्या बन जाती है? 0 के इक्वल। अगर आपका सेकंड केस है किस फॉर्म में है? साइन और कॉस के फॉर्म में है। सेम है, यहाँ पे डी स्क्वायर को हम पुट कर देंगे माइनस ए स्क्वायर। और अगर फिर से ये डिनोमिनेटर वैल्यू क्या बन रही है? 0 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अप्लाई दी अबव मीन्स जो रेड है, जो मैंने लिखा है रेड फॉर्म में, उसी में आपने फिर से करना है कि न्यूमरेटर को आपने x से मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू d के साथ। और थर्ड क्या है? आपका है अलजेब्रिक एक्सेस टू पावर m के फॉर्म में है, तो 1 बाय एफ ऑफ डी को आपने किस फॉर्म में लिखना है? 1 प्लस 5t, और इसको लिख देना -1, और हमने क्या अप्लाई कर देना है? एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम के साथ। और फोर्थ केस क्या है कि अगर e रेज टू पावर ax इंटू वी है, v क्या हो सकता है आपके पास? साइन कॉस वैल्यू और x रेज टू पावर m के फॉर्म में। तो पहले आप क्या करोगे? एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करोगे और फिर आप v के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म को आपने सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? डी को रिप्लेस कर दोगे डी प्लस ए के साथ, और देन आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट जो भी आपके पास बी की वैल्यू है। लास्ट जो आपका फिफ्थ केस है वो क्या केस है कि अगर ये चारों केसेस ना होकर कुछ अलग से आपके पास हो रहा है तो आप क्या करोगे? 1 बाय एफ ऑफ डी एक्स, और एफ ऑफ डी को आप क्या करोगे?
फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स बनाने के बाद उसके ऊपर क्या अप्लाई करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन, एंड आपको बताया है वो फॉर्म आप अप्लाई करोगे। लास्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप होगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो ये जो चीज है आपकी कंप्लीट, ये आपका सोल्यूशन देगी किसका, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक एग्जांपल भी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका सोल्यूशन है किस तरह से सॉल्व होगा, 5 के 5 स्टेप्स मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म को, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स की फॉर्म में। तो आपकी ये तो हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। फिर हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया आपके पास, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और हम इसे लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ गई 1 एंड 1। तो अगर आपके पास क्या है, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो क्या है सी एफ है, वो क्या बन जाएगा, c1 प्लस एक्स c2 ई रेज टू पावर m h, और m क्या है यहाँ पे आपके पास, दैट इज 1। तो ई रेज टू पावर x, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालना है हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बाय एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को d माइनस 1 का स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन गया आपका, फोर्थ केस बन गया ई रेज टू पावर एक्स इंटू v। जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होगी तो हम d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे e रेज टू पावर x आ गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई आपकी, d प्लस 1 के साथ। इसको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया। कौन सा केस लगाया हमने, केस हमने लगाया 4। और इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स, और 1 1 क्या हो गया आपका कैंसिल, 1 बाय डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स। और मैंने बताया था कि 1 बाय ऑफ डी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्स वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स मीन्स डी स्क्वायर है, इसको हम करेंगे 2 बार इंटीग्रेट। तो 1 बाय 1 इंटीग्रेट करते हैं, एक्स साइन एक्स dx। तो यहाँ पे आईलेट अप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। ई रेज टू पावर एक्स 1 बाय डी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी एक्स, क्या हो जाएगा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव इज 1, साइन की इंटीग्रेशन अगेन क्या हो गई, माइनस कॉस एक्स dx, or we can write it as e raised to power x 1 by d minus x cos x minus minus plus cos की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, साइन एक्स। तो ये वैल्यू आ गई। अब 1 बाई डी है, अगेन इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों टर्म्स को, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स के साथ, मीन्स इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे अगेन क्या लगेगा आपका, आइलेट फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन माइनस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस 1 कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस साइन एक्स की फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज माइनस कॉस एक्स। सो लास्ट स्टेप e raised to power x माइनस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस फिर से साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स minus cos x, and at the end we got e raised to power x minus x sin x minus 2 cos x, और नेगेटिव आप निकाल दो बाहर। तो हमारे पास आ गया x sin x minus plus cos x, that is multiplied by
2। तो ये तो हो गया आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमने क्या लिखना है अभी, कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, C1 प्लस एक्स C2 ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। मीन्स आपने क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, आपको दिया क्या है, फर्स्ट आपने क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड देन आप निकालोगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। और एक चीज और मैंने बताई थी, अगर क्या हो, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या हो जाएगा, 1/f(d) × 0। तो वैल्यू आप इंटेग्रल की, पर्टिकुलर इंटेग्रल की क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, Cauchy's homogeneous linear differential equation, we are going to discuss in the next video. So that's all from my side. If you like it, then subscribe and share with your friends. Goodbye and take care.